नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका 5 PM शो में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में 18+ के लिए बंद हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ ही देश में हो रही कोरोना वैक्सीन की किल्लत से लेकर अहम मुद्दों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने आज यानी शनिवार से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन भेजी थी वो अब खत्म हो गई है, इसीलिए शनिवार से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई हिस्सों से कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वैक्सीन की किल्लत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। सुरेश यादव ने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के दौरान वैक्सीन की उपलब्ध स्टॉक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा है। महू कैंट एरिया में 2 बहनों की जासूसी मामले में मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में जुट गई हैं। युवतियों द्वारा डिलीट किया गया डेटा उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिकवर किया जा रहा है। फिलहाल जांच में सामने आया है कि मामला इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। वहीं युवतियों के बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। उसमें जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसको अलग अलग टीमें उस बिंदु को तफ्तीक कर रही हैं। उसमें वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, बाकी पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच भी है। कई टीमें उसमें अलग अलग तथ्यों की तस्दीक कर रही हैं। तस्दीक होने के बाद ऐसे जो मामले होते हैं, मुख्तलिफ तथ्य होते हैं, तथ्यों की पड़ताल करनी पड़ती है, उनको को रिलेट करना पड़ता है, उनको एक दूसरे से क्रॉस चेक करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों की पुष्टि होने के बाद ही प्रमाणिक तौर पर इनके बारे में कहा जा सकता है। बहरहाल जो तथ्य मिले हैं उसके बारे में अलग अलग टीमें काफ़ी चुस्ती से उसमें काम कर रही हैं। अगर उसमें कुछ ऐसे तथ्यों की पुष्टि होगी तो उसमें निश्चित तौर पे आपके साथ अग्रिम जानकारी शेयर की जाएगी। बहरहाल हर पक्ष पे, हर पहलू पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ पैसे का लेन-देन का रिकॉर्ड है? उसके लिए जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मुख्य तौर पे इस तरह के जो जानकारियाँ होती हैं उसके बारे में पुलिस की टीम काम कर रही है। मुख्य तौर पे जो गजट्स और बाकी चीज़ें जुड़ी हैं उसके बारे में हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो जानकारियाँ निकलेंगी उसके आधार पर पूरी तस्वीर निकल करके सामने आएगी जो आपके साथ साझा किया जाएगा। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़े हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। इंदौर के सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सत्य मित्र प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में काम करते वक्त केमिकल गैस लीकेज हो जाने से 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी कम होने का मामला सामने आया है। मामले में अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने देर रात तक अस्पताल और फिर थाना बाणगंगा पर मोर्चा संभाला। साथ ही मामले में फैक्ट्री संचालक के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर DIG ऑफिस पर शिकायत भी की है। कल बाणगंगा थाना के अंतर्गत आने वाले सावेर रोड पर सत्य मित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मालिक है पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल। यहाँ पर काम करने वाले मेरी समाज के मजदूर भाई दीपक मेवाड़ा और योगेश मालवीय, संजय मालवीय और विकास, ये चारों काम कर रहे थे। वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ, केमिकल गैस का रिसाव हुआ जिससे उसकी चारों मजदूरों की आंखें की रोशनी समाप्त हो गई है। आंखों की पलकें चिपक चुकी है, पलकें खुल नहीं रही है। पलकें अगर ज़बरदस्ती खोलते हैं तो आंखों से यदि ज़बरदस्ती खोलते हैं तो धुंधला दिखता है, मतलब उनको दिखाई देना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में परिजन जो है कल अरविंद हॉस्पिटल मेरे साथ में जाके हमने उन्हें एडमिट कराया है और हमने कंपनी के मालिक से चर्चा करने की कोशिश करी किंतु उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले मजदूर के साथ यदि कोई घटना हुई है तो उनका इलाज कराना चाहिए। मजदूरों की रक्षा सुरक्षा का कोई साधन प्रसाधन कंपनी में मौजूद नहीं है। ये लापरवाही है पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल की। उन पर FIR करवाने के लिए कल हमने बाणगंगा थाने में लगभग रात को 3 घंटे तक इंतजार किया किंतु FIR दर्ज नहीं हुई, इसलिए उनकी शिकायत करने हम माननीय DIG साहब के पास आए थे।
मध्य प्रदेश में कोरोना से ग्रसित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के उद्देश्य से जनहित याचिका के तहत अहम फैसला लिया गया था, जिसमें प्रदेश के जिलों की सीएमएचओ द्वारा जांच एजेंसियों से इंजेक्शन लेकर मरीजों को उपलब्ध कराए जाने की बात की गई थी। लेकिन इंदौर सीएमएचओ का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं। नहीं, अभी आया नहीं, आदेश जैसे यहाँ पे मिल जाएगा हमको, है ना, उसके बाद देख लेते जैसे भी जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह आए हैं या कहीं पर उन्होंने जब्त किए हैं, जब्ती के बाद अगर मिल जाते हैं इंजेक्शन तो सप्लाई कर देंगे अस्पताल में। कौन कौन सा हॉस्पिटल में? हमारी MCH है, MY अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी है, MRTB है। सर इसकी व्यवस्था कैसे रहेगी, प्रोटोकॉल? वो तो जो भी रहेगी गाइडलाइन के हिसाब से ही काम किया जाएगा। हमारे RJD सर वगैरह, DIMSA वगैरह सब कुछ कमेटी रहेगी, जो कमेटी बोलेगी वो करना है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।